इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच करीब 10 महीने से की जंग जारी है। और ये जो जंग जारी है, इजराइल और हमास के हमले के बाद इजरायली सेना हमास के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रही है। जंग के दौरान शहर के शहर वीरान हो गए। गाजा में रिहायशी इलाके कब्रिस्तान में तब्दील हो गए हैं। इस बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ ने अहम फैसला दे दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को गैर कानूनी माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में इजराइल को जमीन खाली करने और मुआवजा देने की सलाह दे दी है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है कि इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध कब्जा रहा है और इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। ग्राफिक के जरिए आप देखिए, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या आखिर स्थिति है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की। इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। ICJ ने यह टिप्पणी इन्हीं इलाकों को लेकर की। ICJ ने कहा है कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीन लिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना होगा, बड़ी बात कही है। वहीं ICJ के फैसले के बाद वेस्ट बैंक में बसाए गए इजरायली लोगों का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने वेस्ट बैंक के करीब फिलिस्तीनियों आबादी वाले बुरीन गांव में आग लगा दी। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को खारिज करते हुए इसे झूठा फैसला बता दिया। ICJ के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। वे जहां रह रहे हैं वहीं पर उनकी जमीन है। यरूशलेम कब्जाई जमीन नहीं है, बल्कि इजराइल की राजधानी है। यह आज से नहीं है, हमेशा से ही इजरायली की जमीन रही है। नेतन्याहू ने कहा है कि ICJ का कोई भी फैसला इस ऐतिहासिक सच को झुठला नहीं सकता और इस फैसले के खिलाफ हम खड़े हैं और इस फैसले के खिलाफ हम बात करते रहे। एक बड़ी बात, बड़ी खबर जो आपकी दी थी। एक और बड़ी बात, इजराइल और हमास के बीच आर पार की जंग जारी है। इजरायली सेना जहां गाजा समेत हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा, वहीं इजराइल के कई शहरों पर ही चरमपंथी संगठन के आतंकी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब अमन के हती विद्रोही भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। यमन की ओर से इजराइल के शहर तेल अबीब में ड्रोन अटैक किया गया है। इस हमले में एक इजरायली व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हमला अमेरिकी दूतावास के पास हुआ है। हमला इतना खतरनाक था कि इससे आसमान की इमारतों के शीशे भी चटक गए, टूट गए और कई चीजों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। कई लोग इधर से उधर भागने लगे हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने एक ड्रोन की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यफा नामक एक नया ड्रोन दागा है जो दुश्मन की सुरक्षा को बाईपास करने में सक्षम है। ये बात हती सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने सोशल मीडिया पर कही। हथियों ने नवंबर से लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों को निशाना बनाकर दर्जनों ड्रोन और मिसाइल्स हमले किए। उनका कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का संकेत देना है। वहीं हती विद्रोहियों ने हमले पर इजरायली सेना से कहा है कि वो तेल अबीब के मध्य में हुए ड्रोन हमले की जांच कर रही है और इजरायली सेना के मुताबिक उन्होंने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसे हिजबुल्लाह मिलिशिया के एक वरिष्ठ कमांडर मारे गए। इसी के चलते घंटों बाद हती की ओर से यह हमला किया गया। IDF ने कहा है कि इजरायली हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हवाई गश्त बढ़ा दी गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है।